इमरान खान कातिलाना हमले के मुल्जिम का वीडियो बयान किसने लीक किया? बोल न्यूज थाना गुजरात की सीसीटीवी फुटेज सामने ले आया। डीपीओ ने वीडियो बनाने के लिए अपना मोबाइल एसएचओ के हवाले किया। एसएचओ ने मुल्जिम नवीद के इकबाली बयान की वीडियो बनाई। वीडियो 5:20 पर बनाई जा रही है। पुलिस वीडियो लीक के मामले से लाइल्म। सानिया वजीराबाद पर जेआईटी का मकसद इमरान खान और उनके गार्ड को बचाना है। जेआईटी अगर दुरुस्त तफ्तीश करे तो साबित होगा मुआज़म का कातिल गार्ड है। मुल्जिम नवीद के वकील मियां दाऊद का दावा, कहा इमरान खान की पसंद को देखते हुए जेआईटी मेंबरान तब्दील हुए। हमले का ड्रामा लॉन्ग मार्च की नाकामियों को छुपाने के लिए किया गया। पीटीआई ने कह दिया ये हमारा मुल्जिम नहीं। बयान के बाद नवीद को रिहा किया जाना चाहिए। नवीद के वकील की न्यूज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किसने किया? फवाद चौधरी का सवाल, कहा किसने दबाव डाला? मियां दाऊद नामी नामालूम वकील की न्यूज कॉन्फ्रेंस दिखाना लाजमी है। ऐसे करेंगे तो शुबहात में और इजाफा होगा। फर्रुख हबीब ने लिखा बिल्ली थैले से बाहर आ गई। न्यूज कॉन्फ्रेंस सरकारी टीवी पर लाइव दिखाई गई। समझ आया वो कौन था जिसने इमरान खान की एफआईआर दर्ज नहीं होने दी। हमलावर कितने थे, उनके क्या मकासद थे? इमरान खान कातिलाना हमले पर आज तफसीली बात करेंगे। न्यूज कॉन्फ्रेंस के निकात सामने आ गए। चेयरमैन पीटीआई का खिताब 4:15 बजे होगा। दौरानिया 30 से 45 मिनट होगा। इमरान खान जेआईटी की तफसीली रिपोर्ट अवाम के सामने रखेंगे। आला अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया जाएगा। अरशद शरीफ कातिल केस की साफ शफाफ तहकीकात के लिए संजीदा हैं। इंक्वायरी में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा सुप्रीम कोर्ट जेआईटी को तहकीकात के लिए आज़ादी दे रही है। चीफ जस्टिस ने कहा दुबई से किन हालात में अरशद शरीफ केन्या गए वो भी तहकीकात हों। जेआईटी तयन करे अरशद शरीफ को पाकिस्तान क्यों छोड़कर जाना पड़ा। अरशद शरीफ की बेवा का स्पेशल जेआईटी के 2 मेंबरान पर आदम एतमाद। कराची में बल्दियाती इलेक्शन में ताखीर। जमात इस्लामी का आज 4 बजे वजीर आला हाउस के बाहर धरने का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं शहर के साथ नाइंसाफी हो रही है। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कराची की आबादी दुरुस्त गिनी जाए। दुरुस्त गिनती हुई तो सिंध असेंबली में नुमाइंदगी बराबर हो जाएगी। अमनो अमान के लिए मकामी लोगों को पुलिस में शामिल करने, रेंजर्स को मुकम्मल इख्तियार देने का मुतालबा। सिक्योरिटी सिस्टम को मजीद बेहतर करना है। किसी सूरत दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। कहा कमेटी का इजलास हर 15 रोज में करेंगे। मनशियात का कारोबार नाकाबिले बर्दाश्त है। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला फिर मुलतवी होने का खदशा। जिला दादू में मुख्तलिफ मसाइल सामने आने लगे। डेप्यूटी कमिश्नर ने कहा दादू के मुख्तलिफ तालुकों में सैलाब का पानी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीम दादू पहुंच गई। बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।